शिवाय नमस्तुभ्यम। आज महाराज जी की कथा का 5वां दिन है, विराम दिवस है। आज की कथा सुनने का लाभ पूरी 5 दिन की कथा के बराबर है। अगर आप सब की शिव पुराण कथा को श्रवण करते हैं तो आपको पूरी शिव महापुराण कथा का लाभ लेगा। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं गुरु जी के पंडाल की तरफ, जहां गुरु जी आपको आखिरी दिन की शिव महापुराण कथा को श्रवण कराएंगे। ऋषि से प्रश्न किया, याज्ञवल्क बाबा से एक प्रश्न राजा जनक जी ने कर दिया। मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? ये राजा जनक जी ने याज्ञवल्क बाबा से प्रश्न किया कि मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क बाबा ने कहा, मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है। तो राजा जनक जी ने कहा, सूर्य अस्त हो जाता है, इसके बाद किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क बाबा ने कहा, चंद्र की रोशनी से देखता है। चंद्र की रोशनी भी अगर बादलों में ढक गई, तारों में ढक गई, तो फिर किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क बाबा ने कहा कि अगर कोई घने जंगल में चले गया, चंद्र भी ढक गया, तब वो श्रवण की रोशनी से देखता है। जैसे पूरे जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हो, तो कहीं से आवाज आती है तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। कहीं किसी ने ताली बजाई अंधेरे में तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। कुछ नहीं दिख रहा, तब किसी ने चुटकी बजा दी तो व्यक्ति की दृष्टि वहां चली गई। याज्ञवल्क बाबा ने पहले कहा, मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है, सूर्य अस्त हो जाए तो चंद्र की रोशनी से देखता है। चंद्र भी अगर डूब जाए तो श्रवण की रोशनी से देखता है। और अगर याज्ञवल्क बाबा से राजा जनक जी ने कहा, मान लो कहीं श्रवण भी ना हो, सुनाई भी ना दे, तो फिर किसकी रोशनी से देखता है? तो याज्ञवल्क बाबा ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके अंदर स्वयं शिव समाया हुआ होता है, वो शंकर खुद रोशनी देता है। भारत की भूमि पे के ऐसे राजा हुए जिन्होंने शंकर भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करा है। राजा जनक जी शिव जी का रोज अभिषेक करते थे। राजा दशरथ जी शंकर भगवान का रोज अभिषेक करते थे। आप खुद रामचरितमानस को अपने घर पर जाकर पढ़ना। जब कैकेयी ने वर मांगा 14 वर्ष के लिए राम वन जाने लगे, तब दशरथ जी की आंख में आंसू थे। तब उन्होंने भगवान शंकर को याद किया था कि शंभु आप पधारो, मेरे दुख का निवारण करिए। रोज प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव का अभिषेक जो करता है, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप रोज दूध दही शहद घी लेकर मंदिर में जाओ। जो प्रतिदिन रोज शिव का अभिषेक करता है, अभिषेक का मतलब तो ये भी होता है कि दूध दही शहद ले जाने से अभिषेक की मूलता नहीं है। अभिषेक का मतलब ये भी है कि आप अपने घर से अगर 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो भी अभिषेक से कम नहीं है। प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है, वो प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है। शिव के मंदिर तक जाना, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचना, भगवान शिव के द्वार तक जाना, भगवान शंकर की चौखट तक पहुंचना। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो, एक ध्यान लगाइए, मान लो अगर आप शिव के मंदिर तक लोटा लेकर जल लेकर नहीं भी पहुंचे, लोटा भर जल लेकर आप शंकर के मंदिर नहीं भी पहुंचे, मान लो शिव के मंदिर आप लोटा भर के जल लेकर नहीं पहुंचे, केवल शंकर के मंदिर के सामने से निकलकर उसको नमन करते हुए, नमन भी नहीं करा, शीश झुका लिया, शीश भी नहीं झुकाया, शिखर को देख लिया, शिखर भी ना देखा, उसके दरवाजे से मुस्कुराकर चले गए, तो वो भी अभिषेक ही है, वो भी अभिषेक है।
परसों की कथा में अपन ने श्रवण करा था कि मछली आई, रावण जिस शिवलिंग की पूजन करता है, मछली पताल में उस शिवलिंग की फेरी लगाती रहती। मछली शिवलिंग की फेरी कर रही है, उसके आसपास घूमती रहती। शंकर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि शंकर भगवान ने उस मछली का पेट भरने के लिए, उदर तृप्ति के लिए उसने आराधना करी, तो उसके घर में जो संतान हो वो बड़ी बलवान हो और उसको कुछ राजपद मिले। तो हनुमान जी के शरीर का पसीना उस मछली को दे दिया और मछली का गर्भ ठहर गया था और मकर ध्वज उत्पन्न हो गया। एक बार हनुमान जी महाराज के पोते हनुमान जी महाराज के पोते, अब हनुमान जी महाराज के पोते मोरध्वज, मकर ध्वज का बेटा, हनुमान जी महाराज के पोते ने एक बार श्री हनुमान जी महाराज के सामने खड़े होकर एक प्रश्न कर दिया। और जितने बच्चे अपने माँ बाप से प्रश्न नहीं करते, उससे ज्यादा प्रश्न अपने दादाजी से करते हैं। मोरध्वज के दादाजी हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए कई लोग हनुमान जी को दद्दा भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? कई लोग हनुमान जी को कहते हैं भैया दादा की कृपा है, दद्दा की कृपा है, भगवान की कृपा। एक दिन मोरध्वज ने, हनुमान जी के पोते ने हनुमान जी से प्रश्न कर लिया था, मकर ध्वज के बेटे ने। मोरध्वज को मालूम पड़ा कि मेरे दादाजी हनुमान जी हैं। मोरध्वज ने मकर ध्वज से कहा, पिताजी मुझे मेरे दादाजी से मिलना है। मोरध्वज पूछ कर अपने पिताजी से दादाजी को ढूंढने के लिए निकल गया। अब मोरध्वज को यह नहीं मालूम था कि उसके दादा भगवान राम की भक्ति में कितने लीन रहते हैं, भगवान राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। मोरध्वज अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते 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 मोरध्वज थक गया। हनुमान जी नहीं मिले, दादाजी नहीं मिले। तब आखिरी में मोरध्वज अपने दादा को ढूंढते 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 जब थक गया, तब अंजना माता के पास में पहुंच गया। और उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी परदादी हैं जिनके पास में मैं पहुंचा हूं। पर अंजना माता ने मोरध्वज को पहचान लिया। बड़ा सुंदर उसका स्वरूप था, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उसका स्वरूप। मेरी जीजियों, आज भी दूल्हा दुल्हन के सिर पे मोड़ बांधा जाता है। जो ध्वज, मोरध्वज ने हनुमान जी को ढूंढना चाहा, नहीं मिले। ढूंढते 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 मोरध्वज आखिरी में माता अंजना के पास पहुंच गए। पर दादी थी अंजना माता, पर दादी। पूछा, दादी मां, ए दादी मां, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां चालू करिए। मां, दादी मां। तुरंत अंजना माता ने पूछा, क्या बात है, क्या होगा? मुझे श्री हनुमान जी महाराज मेरे दादाजी का दर्शन करना है। जैसे ही मोरध्वज के मुंह से सुना कि दादाजी का दर्शन करना है, तू दादा कैसे कह सकता है? कहा, मैं मकर ध्वज का बेटा हूं और मकर ध्वज के पिता हनुमान जी हैं। अंजना माता ने कहा, तो फिर तेरे पिताजी की माता मैं हूं, क्या चाहता है बोल? मुझे मेरे दादाजी का दर्शन कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शायद
शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की प्रत्येक दादी अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। ये अंजना माता ने अपने पोते को संस्कार दिए थे, पर पोते को संस्कार दिए थे, तो आज भी दादियां अपने अपने पोते को संस्कार देती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक मां भले बच्चे को कुछ भी सिखा दे, एक पिता भले अपने बच्चे को कुछ भी सिखा दे, पर जो घर की बुजुर्ग दादी होती है, जो घर की बूढ़ी मां होती है, वो बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। और निवेदन है आपसे, ध्यान रखना अपनी जिंदगी में, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को प्रॉपर्टी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चों को संस्कार जरूर दिलाना, जिससे तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सके, तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके, तुम्हारी जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न हो सके, तुम्हारा जीवन सार्थक हो सके। शिव तत्व को पहचान गए। देखो, आज के जमाने में आदमी कायदे के व्यक्ति को अपने पास में नहीं रखता। जो तुमको कायदा बताए, जो तुमको सही ढंग बताए, जो तुम्हें सही तरह से जीना सिखाए, जो तुम्हें सही मार्ग बताए, जो तुम्हें सत्य मार्ग की ओर लेकर जाए, आज के जमाने के व्यक्ति को वो अच्छा नहीं लगता। आज ने मृत्यु मांगी भगवान से, मृत्यु, और तारकासुर ने भगवान से मृत्यु मांगी, तो मांगा ये कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। थोड़ा इधर घुमा दो उसको। मृत्यु मांगी, और मृत्यु मांगी तो मांगी बस शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। उन्होंने और मृत्यु मांगने का केवल एक साधन जो लिया, वो भगवान शंकर के पुत्र। क्यों शंकर जी के पुत्र द्वारा? क्यों? असुर था, राक्षस था, अगर मौत मांगना ही थी तो कुछ और मांग लेता। शंकर जी के पुत्र को इसलिए मांग रहा है क्योंकि शंकर जी को वो स्नेह करता है, शिव की भक्ति में डूबता है। सरल है शंकर, अड़भंगे हैं शंकर, सहज है शंकर। और मांगा तो क्या मांगा कि मुझे शंकर भगवान का पुत्र मारे, मुझे शिव का पुत्र मारे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था भगवान शंकर की शादी हो जाए। शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे ना, विवाह हो जाए उनके और शादी होगी, बच्चा होगा। वो चाहता है मेरे मरने से पहले मेरे बाबा देवादिदेव महादेव का जो परिवार है वो पूर्ण बैठे, पूर्ण। अगर आज शंकर भगवान के शिवालय में, शिव मंदिर के अंदर पार्वती जी बैठी हुई दिखती हैं, शिवालय के अंदर कार्तिकेय बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर गणेश जी बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर शंकर भगवान बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर नंदी बैठा हुआ दिखता है, तो ये विश्वास मानकर चलना, इनको बिठाने वाला कोई दूसरा नहीं था, तारकासुर था। अगर वो नहीं मांगता तो कार्तिकेय नहीं आते, वो नहीं मांगता तो गणेश जी नहीं आते, वो नहीं मांगता तो पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह नहीं होता। उसने मांगा इसलिए पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हुआ। उन्होंने मांगा इसलिए विवाह संपन्न हुआ, इसलिए विवाह संपन्न। उन्होंने मांगा इसलिए वो मिला है। वो मांगते नहीं तो ये कार्तिकेय आता भी नहीं, ये गणेश जी आते भी नहीं। के प्राण चले गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों ने 3 पुरियां बसा ली थी और उन 3 पुरियों के राजा बनकर बैठ गए थे। किसी देवता से उनकी पुरियां भस्म नहीं हुई। पुरी का मतलब होता है नगर, शहर, प्रदेश। जैसे अब जब तारकासुर के तीनों बेटों ने अपनी अपनी पुरियों का निर्माण कर लिया, एक बेटे ने मांगा मुझे सोने की पुरी बनाओ, सोने का नगर,
एक ने मांगा मुझे चांदी का नगर बसाओ, तीसरे ने कहा मुझे लोहे का नगर बसाओ। 3 नगर बस गए, बड़े बड़े नगर। उपद्रव चालू कर दिया। जब व्यक्ति बहुत संपदावान हो जाता है, वैभववान हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अहम आ जाता है। थोड़ा सा कहती है ये चमक, ये दमक, फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। था के विराम के दिन पंडाल में बैठकर तुम जो कह कर जाते हो, बाबा वो देता है, उसमें कमी नहीं रखता, वो देता है। आप दिल से कहकर जाते हो, इसलिए तो 2027 तक कथा की लाइन लगी हुई है। कर अब लोगों ने 2027 की तो कहे जब तक बाबा मेरे को देगा, ये मेरा विश्वास करता है, कथा दीजिए आप मुझे, मेरा बाबा मुझे। तीनों पुत्र अहम में डूब गए, अहंकार में, अभिमत्ता में, अहम में समाहित हो गए। अहंकार से परे हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो अहंकार। जितना अहम छोड़ सकते हो उतना छोड़ दो। अहम क्या है? जी महाराज आकर बैठे, माता कौशल्या ने गले से राम जी को लगाया। कौशल्या जी ने राम जी से कहा, बेटा तूने रावण को मार दिया। माता कौशल्या राम जी से कह रही है, मेरे बेटे राम ने रावण को मार दिया, लंकेश को मार दिया। राम जी कहते हैं, मैंने रावण को नहीं मारा, मां मैंने रावण को नहीं मारा। तो कौशल्या माता ने कहा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। अभी क्या कर रहे थे राम जी? मैंने रावण को नहीं मारा, मां मैंने रावण को नहीं मारा। कौशल्या जी ने पूछा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर रावण को मारा किसने? तो राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। माँ पूछती है, अभी तो तू कह रहा था कि मैंने रावण को नहीं मारा, अब तू कह रहा है कि मैंने रावण को मारा, ये कैसी बात है राम? राम कहते हैं, माँ राम ने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं मतलब अहंकार, अहंकार ने रावण को मार दिया। कभी मत कहो कि मैंने कुछ करा, ना ना ना, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैंने को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तुमरुका जी जब कथा सुनाने के लिए बैठे, देवादिदेव महादेव ने कहा, तुमरुका जी कथा सुनाने के लिए बैठे, देवादिदेव महादेव ने कहा, तुमरुका जी मैं यजमान बनाऊं। शंकर पार्वती शिव महापुराण के यजमान थे, ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुन रहे थे। शंकर पार्वती ने कहा, तुमरुका जी मैं यजमान बना हूं, तुम कथा कहना प्रारंभ करो। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, शिव महापुराण की कथा मैं बांध सकूं, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। कोई दूसरी पुराण होती तो मैं बांध सकता था, पर शिव पुराण की कथा मैं कभी नहीं बांध सकता। शिव महापुराण की कथा कौन बांचेगा? शंकर भगवान से तुमरुका जी ने कहा, कथा आपको बांचना पड़ेगी। शंकर जी कहने लगे, फिर सुनेगा कौन? तुमरुका जी कहते, कथा आपको सुनना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा करवाएगा कौन? क्योंकि चंचुला देवी तो वेधव्य है, ये कैसे करवा सकती है? तो कथा करवाओगे भी आप, सुनोगे भी आप, और बांचोगे भी आप, कोई दूसरा नहीं बांच सकता। शिव महापुराण की कथा बांचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है, और कराने वाला भी शंकर है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। रावण को मारा, राम जी कहते मैंने नहीं मारा। रावण को किसने मारा? रावण को मैंने मारा। भगवान का कहने का मतलब है, राम रावण को नहीं मारे। रावण के अंदर जो अहंकार था, रावण के भीतर जो अभिमत्ता थी, रावण के भीतर जो मैं था, हर कभी चिल्ला चिल्ला के कहता फिरता था, मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैंने सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो। शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी का संवाद कर रहा है। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विनुमाली, कमलाक्षकी ने पुरियों का निर्माण कर लिया, पर देवताओं से वो पुरी जलाई नहीं गई। जो उन्होंने नगर बसाया था वो नगर समाप्त करते नहीं बना। और तीनों बड़े चतुर भी थे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी बड़े चतुर थे। भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, साधना करना, उनको मालूम है कि ये भगवान शिव केवल अकेले हैं जो हमारी पुरियों को नष्ट कर सकते हैं, हमारे नगर को नष्ट कर सकते हैं। अपना घर, अपना परिवार, अपना कुल, अपना क्षेत्र नष्ट कब होता है? जब प्रेशर को, जब हम देव अधिदेव महादेव की निंदा कर रहे हो या अपशब्द कर रहे हो। सुनना, नाम निंदा सुनना। एक माँ ने एक पत्र लिखा, कहीं बैठी हैं कुसुम कुशवाहा, कुसुम कुशवाहा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, कुसुम कुशवाहा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। बाबा, मैं कुसुम कुशवाहा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी छोटी बहन के यहाँ बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ। 7 महीने का गर्भ ठेर गया। 7 महीने का गर्भ था। 27/11/2023, अभी कुछ ही दिन पहले 27 तारीख को। आपकी कथा यहाँ 28 तारीख से प्रारंभ हो रही थी। 27 तारीख को मेरी बहन को दर्द उठा। बहुत सालों के बाद बाबा की कृपा से तो बच्चा ठहरा और 7वां महीना उसका चल रहा था। रात को 2 बजे एकदम से उसके पेट में दर्द हुआ। उसे सभी प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। उसकी हालत सही नहीं थी। इस कारण हम थक हार कर एक सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको झेल नहीं रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल कमला राजा में उसको भर्ती कराया। वहाँ जब डॉक्टरों ने उसकी जांच करी तो पता चला कि उसके बच्चादानी फट गई है और जल्दी से ऑपरेशन करके 7 महीने का बच्चा ही गर्भ से बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टरों ने उसका इलाज प्रारंभ कर दिया। उसकी बच्चादानी को निकालना पड़ा। बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा था और बच्चादानी भी बाहर निकाली गई और एक बच्चे ने, लड़के ने जन्म लिया 7 महीने का। पर गुरुजी, उस बच्चे की हालत 7वें महीने में बहुत खराब। माँ और बेटे दोनों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। बच्चे और बहन की अच्छी सेहत के लिए मैंने मेरे परिवार वालों से कहा कि 28 तारीख को ददरुआ धाम में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, तो मैं कथा में जाऊंगी और पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करूंगी कि मेरी बहन का बच्चा अच्छा रहे, क्योंकि बड़े सालों के बाद हुआ है और तो भी 7वें महीने में हो गया। गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए। बाबा को विनती कर कर कथा पूर्ण कर कर जब जाने लगे तो फोन पर खबर आई कि जो बच्चा था, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था 7 महीने का, वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। जैसे ही मुझे ऐसी खबर लगी,
मेरे साथ में मेरी पड़ोसन आई थी, उसने कहा तू क्या हो गया, तू रोने बैठ गई। कहने लगे मैं कथा सुनने आई थी और उसके बाद भी मेरी बहन के बच्चे के लिए मैंने मांगा था कि इतने साल के बाद बच्चा हुआ है तो कम से कम जिंदा रहे, पर वो 7 महीने का बच्चा मर गया। हॉस्पिटल में भर्ती है वो, मेरी बहन भी और बच्चा भी चले गए। अब करूं तो करूं क्या। उसने कहा कि अपन कथा सुनकर जा रहे हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि खाली कोई नहीं जाता, तो तुझे खाली कैसे भेज सकता है। अपन यहीं पर थोड़ी सी खेत की मिट्टी उठा लेते हैं, उस मिट्टी का ढेला बना लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुएं में से पानी की बाल्टी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं। खेत की मिट्टी उठाई, रोड पे से खेत की मिट्टी उठाकर उसकी पूजन करी, बाल्टी भरकर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा। आधे घंटे बाद खबर आई कि बच्चे की सांस चलना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, अब बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं, मैं बाबा को नमन करती हूँ। श्री शिव पुरियों को बचाने के लिए भगवान शिव की भक्ति करी। देवता नहीं नष्ट कर सके 3 पुरियों को, सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले बाबा इनकी पुरियों को नष्ट करना है। बाबा ने कहा वो मेरी आराधना करते, मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं। देव ऋषि नारद को भेजा तारकासुर के 3 बेटों के पास में, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी के पास में। नारद जी प्रतिदिन जाते, उनके पास में बैठ जाते और उनसे भगवान शंकर की निंदा करवाना प्रारंभ करा। नारद जी रोज जाते, रोज कुछ ना कुछ कहते और निंदा करवाना प्रारंभ कर। याद रखो, जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो वो शंकर की निंदा में लग जाता है। ये कथा तारकासुर के 3 बेटों की कह रही। ये तारकासुर के 3 बेटों की कथा कह रही, निंदा में लग। तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहां आए, भगवान शंकर का गुणगान करे तो उसको बिठाओ। अगर वो आकर शंकर की निंदा कर रही है, तुम्हारे रिश्तेदार शंकर जी की निंदा कर रहे हैं, शिव पुराण की निंदा कर रहे हैं, शिव भक्ति की निंदा कर रहे हैं, उस समय पर वहां से उठकर चले जाओ या हाथ जोड़ लो। तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम हमारे नातेदार हो, हमारा तुमसे संबंध है, तुम हमारी बात करो, महादेव की कोई बात नहीं करेंगे। शे बेटे तीनों निंदा में इतने डूब गए, जितना रस लोगों को कथा में नहीं आता उससे दुगना रस चुगल चोटाई में आता, इतना रस। कौन? बा बिमलाबाई की छोरी हो, जो निंदा में डूबना, मालूम पड़े पूरी जिंदगी बेकार कर ली। ना करिए, क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। सियोर वाला महाराज की चेली ये चल दी रोज मंदिर, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी करके उसके सामने से निकलो, उतनी जोरदार। वो जले नहीं तो जला के 3 बेटे जैसी निंदा में लगे, तीनों एकाग्रित हुए। शंकर भगवान ने 3 पुरियों को भस्म कर दिया। वर मांगा था 1 बाण से 3 पुरियां भस्म होना चाहिए, 1 बाण से शंकर भगवान ने 3 पुरियों को भस्म कर दिया। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को मारने के लिए 33 कोटि देवी देवताओं को शंकर भगवान ने पशु बना दिया। शंकर भगवान उनके पति बन गए। भगवान शंकर पशु के पति बन गए, इसलिए उनका नाम पशुपति नाथ हो गया। भगाते भगाते तीनों को एक जगह इकट्ठा करा, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को मारते, नंदी का रूप लेकर सींग से मारना चाहा। पीछे से कमलाक्षकी ने आकर भगवान शंकर का सिर काट दिया। जैसे ही पशु बने भगवान शंकर का सिर कटा, सिर जाकर नेपाल में गिर गया, धड़ केदार में गिर गया। नीचे गिरा, गिरते से शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप लिया, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी तीनों का संहार कर दिया। चारों तरफ से आवाज आ गई, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। एक शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र की कथा है और एक शिव महापुराण में पशुपति व्रत की कथा। असर पाशुपत्य अस्त्र करता है। अगर दिल से किसी ने पशुपति व्रत करा है
तो जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, जो पशुपत अस्त्र राम जी के पास था, कृष्ण भगवान के पास था, जो असर करता है वही की वही असर पशुपतिनाथ का व्रत करता है। जो करता है उसको मिलता है, पशुपतिनाथ के व्रत का वो फल मिलता है। व्रत मेरा निवेदन है, चाहे माताएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बेटियां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिल से एक लड़के को ये लगते हैं 6, ये दुनिया के लोग जब समझेंगे, आज के ज़माने में तो पशुपति व्रत को लोग समझते नहीं हैं। उन्होंने कह दिया सीहोर वाले महाराज का बनाया हुआ व्रत है। लोग सोचते हैं कि सीहोर वाले महाराज का बनाया हुआ है, पर उनसे निवेदन करेंगे पहले शिव महापुराण में एक बार पशुपति व्रत और पाशुपत्य अस्त्र को पढ़ो। पशुपति व्रत को भी पढ़ो, पाशुपत्य अस्त्र को भी पढ़ो। जो पाशुपत्य अस्त्र जो काम करता है वही काम पशुपति व्रत करता है। जम के बोलो जरा, 5 व्रत पशुपति के होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। घर में मीठे का प्रसाद बनता है। पूजा की थाली जो सुबह जाती है मंदिर में, वही थाली शाम को जाती है। शाम को 6 दिए प्रसाद एक साथ इकट्ठा जाता है। मंदिर में जाकर सबसे पहले 6 दिए रखे जाते हैं, फिर प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से होने के बाद 5 दिए को जलाया जाता है। रखे कितने जाते हैं? 6। जलाते कितने हैं? 5। कब जलाते हैं? जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए, आपने उसमें बेलपत्री रखकर बाबा को भोग धरा दिया। 5 दिए लगा दिए। दिए जमीन पर 6 ही रखना। जब 5 दिए जला लो, बाबा की पूजन अर्चना कर दो। अर्चना पूजन करने के बाद आते समय 1 दिया और 1 प्रसाद का हिस्सा थाली में वापस लिया। वो दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख कर लाओ, 2 हिस्से मंदिर में रहने दो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, आप स्वीकार करना। बाबा दिल से कर रही हूँ मेरे बाबा, बार बार नहीं कह सकती, मेरी ये चिंता है, इसको हर लेना। प्रार्थना करो। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे करना है। बीच में कहीं जाना पड़ जाए, व्रत छोड़ दो, आकर करो। तुम्हारे यहाँ शादी फंक्शन आ गया, छोड़ दो, बाद में कर लो। कहीं तुम्हारे यहाँ कोई 30 त्योहार आ गया, कोई व्रत पड़ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो वो व्रत करना जरूरी है, तो पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। गिनाई में 5 ही आएंगे। रजो धर्म आ गया, रजस्वला हो गए, व्रत छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। किसी के यहाँ का उस व्रत का नियम रहता है कि उस दिन, जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है, अगर मायके में भी कर रहे हो तो मायके का सामान अगर ले रहे हो तो उसको पैसे देना पड़ते हैं। इसलिए इस व्रत का नियम है कि उस दिन किसी के यहाँ का ना तो पानी पी सकते हैं ना भोजन कर सकते हैं। अगर हम किसी के यहाँ जाकर मुँह झूठा कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं हमने व्रत करा, हमें फल नहीं मिला। तुम अंदाजा लगा कर बैठो, पशुपति व्रत का नियम है। मायके में अगर कर रहे हो तो मायके में पैसे देना पड़ता है। मायके में अगर भोजन कर रहे हो पशुपति व्रत वाले दिन तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अपने पैसे से पूजन करो, अपने पैसे से उसका फल मिले। तो फिर दूसरे के घर का पानी पी लिया उस पशुपति व्रत वाले दिन, या दूसरे के घर का आपने फलाहार कर लिया या कुछ खा लिया, तो कैसे उसका पुण्य फल मिलेगा? महाराज कैसे पुण्य मिले? उसका पुण्य फिर प्राप्त नहीं होता। पशुपति व्रत का नियम अच्छे से धारण करो। बाबा से प्रार्थना कर कर 5वां व्रत जब पूर्ण हो, जो छठा दिया आप लेकर आते हो, उसको घर के दरवाजे पर, घर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो अपना सीधा हाथ राइट हैंड जहाँ होता है वहीं पर बैठ जाओ। घर के बाहर घर की ओर मुख करो। 6ठे नंबर का दिया उस दरवाजे के बाहर जला दो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा उद्धार करो, कार्य सफल करो। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो एक हिस्सा तुम लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद का वो हिस्सा खाइए। प्रसाद में नमकीन ना बने, इसका ध्यान रखें। जो भगवान को हम प्रसाद के 3 हिस्से करेंगे वो मीठा ही बनना चाहिए।
घर पे जो भोजन करो उसमें तुम नमकीन खा सकते हो, मना नहीं, पर पहले जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो उसे खाना है, फिर भोजन करना। पांचवा व्रत जब हो, उस पांचवें व्रत में एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 फूल, पंखड़ी, चावल, मूंग, जो तुम बाबा को 108 दे सकते हो। 108 का मतलब क्या होता है? हम बाबा को 108 चावल का दाना दे रहे हैं, या पुष्प दे रहे हैं, या पंखड़ी दे रहे हैं, या बेलपत्र दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हम 108 बार बाबा के नाम का उच्चारण कर कर बाबा को सहस्त्रवाली के रूप में समर्पित कर रहे हैं। हम अभिषेक नहीं कर पाए, हम आपका अनुष्ठान नहीं कर पाए, हम यज्ञ नहीं कर पाए, हम बहुत बड़ा लोगों का भंडारा नहीं कर पाए, हम 108 फूल की पंखड़ी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा यज्ञ, हमारा उद्यापन आज पूर्ण हो रहा है। बाबा इसको स्वीकार करें। चढ़ाकर फिर वही दिया लेकर अपने एक प्रसाद का हिस्सा लेकर घर आ जाओ। पांचवा व्रत पूर्ण हो, बड़े आनंद के साथ बाबा से विनय करो। 3-4 महीना थोड़ा रुक कर इंतजार करो। मेरा बाबा अगर तुमने दिल से व्रत करा है तो खाली नहीं छोड़ता, वो देता जरूर है। पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर हो जाता। तारकासुर के 3 बेटों का भगवान ने संहार कर दिया। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान सुंदर आनंद से देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करा। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। 5 गाय समुद्र के मंथन में निकली है। 5 सुरभि, सुशीला, बहुला, ये सब 5 गाय मंथन के समय निकलती हैं। और मंथन के समय इन 5 गायों का निकलना अर्थात भगवान शंकर ने जो विष पिया है, उस विष के जलन को, कंठ में पड़े हुए विष के ताप को समाप्त करना। विष की जलन, भीतर के ताप को, दुख को, विष को समाप्त करता। में आयो, पंडाल में आयो, या टीवी पर कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, हम क्यों कहते हैं कि जिस समय इस मंत्र का गुणगान किया जाए, साथ में बोलने का मौका मिले और आप बाबा से कहें बाबा मेरे दुख काटो, उस समय पर आप भूमि पर बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर अपने मन की बात शिव से कह सकते हैं। कभी मेरी जीजियों से निवेदन है, आपको लगता है कभी कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा दुख नहीं मिट रहा, मेरी बीमारी नहीं मिट रही, मेरी तकलीफ नहीं मिट रही। आप जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद, कब कब जम के बोलो, जम के बोलो जरा। जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण के लिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं हो तो 2 क्षण के लिए नंदी के, जहां नंदी शिव जी के सामने बैठता है उसके राइट में, नंदी के राइट में, नंदी के लेफ्ट में नहीं, नंदी के राइट में थोड़ी सी देर जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण वहां बैठकर अपने जो दुख है, आप कहो कि मेरे बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन में हूं, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास अपनी उस चिंता का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उठो, जल चढ़ाओ, वापिस आकर 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने उस दुख का स्मरण कर कर फिर घर को जाओ। 15 दिन कर कर देखो, मेरा बाबा आपकी नैया पार करेगा निश्चित। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु सब दुख काटो शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोले दुख काटो ओ मंगलकारी वेश है मंगलकारी
शमशान शमशान ओ सब दुख जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन जी का वर्णन करा, कार्तिकेय जी रूठ गए थे, उनको मना कर लाए श्री शैलम के रूप में, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा महाकाल बनकर, विंध्य पर्वत का उद्धार करा ओमकारेश्वर बनकर, नर नारायण का उद्धार करा केदार बनकर, भीम का संहार करा भीमा शंकर बनकर, मनु शत्रुपा का उद्धार करा विश्वनाथ बनकर, गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष से मुक्त करा त्र्यंबकेश्वर बनकर, रावण के लिए स्थापित एक भूमि पर हो गए वैद्यनाथ बनकर, दारुक नाम के राक्षस का संहार करा नागेश्वर बनकर, राम जी स्वयं रामेश्वर धाम की स्थापना करे सुंदर आनंद के साथ रामेश्वर के रूप में विराजमान, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया, भाव से प्रेम से। बाबा भोलेनाथ कहते हैं तुमरुका जी मैं आपको क्या दूं? तुमरुका जी शिव जी की बेलपत्र मांग लेते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। शंकर भगवान ने कहा जो इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है, पढ़ता है, करता है, कराता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लेगा, शिव जी कहते हैं उसके घर को, उसकी संपदा को, उसको वैभव को मैं स्वयं संभाल लूंगा, उसके आनंद को मैं भर दूंगा। शिव महापुराण की कथा ददरौआ धाम की इस पवित्र भूमि पर श्री हनुमान जी महाराज की साक्षी में जो मैं धन्यवाद दूंगा महाराज जी को, जिन्होंने इतने प्रेम से इस कथा को करवाया। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में ये कथा बाँचने का मौका मिला। आप अपनी जगह खड़े रहेंगे, बड़े भाव से बाबा की आरती प्रारंभ। बोले बोले आदि महाशिव हरे राम ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन नारे बोले पंचानन नारे हर शासन गरुड़ासन हर शासन गरुड़ासन शिवान साधि ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा आपको कैसी लगी? जय श्री बाबा महाकाल। आज की कथा में गुरुजी ने भोलेनाथ के त्रिपुरारी और पशुपति नाथ का अवतार कैसे हुआ, इन सभी प्रसंगों को आपके सामने प्रस्तुत किया। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री बाबा महाकाल, जय कुबरेश्वर धाम।